हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सहरिया जनजाति का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अपन विवाह प्रथाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सगाई विवाह। तो सगाई विवाह में क्या होता है? तो सगाई विवाह में दोनों पक्ष की राजी बाजी से पहले सगाई की रस्म की जाती है। क्या है? दोनों पक्ष की राजी बाजी से पहले सगाई की रस्म की जाती है, क्योंकि इसमें लड़का लड़की की मर्जी के साथ साथ माता पिता की भी मर्जी की स्वीकृति होती है। ठीक है। ऐसे विवाह अधिक टिकने वाले होते हैं। इनका मानना है कि ऐसे विवाह अधिक समय तक चलते हैं, ऐसा मानना है इनका। विवाह की तिथि पंच मिलकर तय करते हैं। विवाह की तिथि है जो पंच मिलकर तय करते हैं। तथा विवाह देव उठनी 11 से प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह होना प्रारंभ कब से हो जाते हैं? देव उठनी 11 से प्रारंभ हो जाते हैं। इस विवाह में लगुन, गणेश पूजन, हल्दी, तेल लगाना और चढ़ोवा मंडप और ऐसी प्रथाएं होती हैं इनमें। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे। और क्या है? बारात, अगवानी, भंवर फेराए जाते हैं, अर्थात फेरे होते हैं, भोज होता है, भोजन होता है, फिर विदाई गोना होता है। तो सहरियाओं के जो परंपरागत विवाह में खास रस्म कौन सी होती है? विदाई गोना। ये रस्म क्या होती है इनमें? खास होती है। ठीक है। फिर अगली कौन सी है? झगड़ा विवाह। झगड़ा विवाह में क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री को भगाकर ले जाता है तथा या फिर स्त्री स्वयं प्रेमी के साथ भाग जाती है, तो दोनों परिवार के जो व्यक्ति उन्हें ढूंढते हैं, दोनों के मिल जाने पर उनका पुनर्विवाह करा दिया जाता है। तथा स्त्री के पूर्व पति को नए पति द्वारा झगड़ा देना होता है। क्या है? एक स्त्री होती है, विवाहित होती है, परंतु और एक पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष के साथ वो भाग जाती है या फिर वो पुरुष भगा कर ले जाता है। तो क्या होता है? दोनों परिवार मिलकर उसे ढूंढते हैं और मिलने पर उन्हें उनका पुनर्विवाह कर दिया जाता। और जो स्त्री का जो पूर्व पति था, अर्थात जो पहले का पति था, और जो अभी वर्तमान में जो उसका पति है, वो उसका क्या करना पड़ता था? जो वर्तमान में पति है वो पूर्व के पति को झगड़ा देना होता है। जो झगड़े का मूल्य कौन निर्धारण करता? पंचायत के द्वारा झगड़े का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ठीक है। फिर अगला कौन सा है? विवाह, विधवा विवाह। विधवा विवाह में क्या होता है? विधवा स्त्री किसी व्यक्ति से पुनर्विवाह कर सकती है। क्या है? विधवा स्त्री है वो किसी भी व्यक्ति से पुनर्विवाह कर सकती है, परंतु पुनर्विवाह का पहला हक देवर का होता है। क्या है? इनका मानना है, इनमें ऐसा कहा जाता है कि जो भी विधवा स्त्री होती है वो किसी व्यक्ति से विवाह तो कर सकती है, परंतु पहला हक देवर का होता है। यदि देवर उसे मना कर दे तो वो किसी भी पुरुष के साथ अपनी मर्जी से विवाह कर सकती है। वह विधवा की मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है। फिर अगला है खेका विवाह। खेका विवाह में क्या होता है? यदि विधवा किसी अविवाहित पुरुष के घर में बैठ जाती है, फिर जाकर घुस जाती है और पुरुष भी उसे रखने को तैयार हो जाता, तो उनका विवाह खेका विवाह किया जाता है। उनका खेका विवाह किया जाता है। क्या? एक अविवाहित पुरुष रहता है और जो विधवा स्त्री होती है उसके घर में जाकर बैठ जाती और पुरुष भी उसे रखने के लिए तैयार हो जाता, तो ऐसे विवाह को खेका विवाह कहा जाता है। फिर अगला आया विवाह झार फेरा विवाह। अब इस विवाह में क्या होता है? झार फेरा विवाह में क्या होता है? लड़की का संबंध किसी परिवार में तय होने के बाद उसका पिता लालच के अर्थात प्रलोभन के लालच में आकर संबंध तोड़ देता है और उसका संबंध अन्यत्र कर देता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व परिवार वाले अपनी प्रतिष्ठा के लिए विवाह के पूर्व ही युवती का जबरदस्ती अपहरण किया जाता है। क्या होता है कि एक लड़की का संबंध किसी परिवार में हो गया है और उसके पिता को किसी अन्य परिवार ने कहा कि हम उसे ज़्यादा पैसे देंगे, तो क्या होता है? उसका पिता लालच में आ जाता और वहाँ जो पहले किया था किसी परिवार के साथ संबंध उससे तोड़ देता है, और जो वर्तमान में जो उन्हें कहा ज़्यादा पैसे देंगे तो वहाँ पर उस लड़की का संबंध तय किया जाता। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व परिवार, जो पहले परिवार के साथ संबंध किया था, वो अपनी प्रतिष्ठा या फिर अपनी इज्जत के लिए क्या करते हैं? उस लड़की का, उस जो दूसरे विवाह से पूर्व ही उस युवती का जबरदस्ती अपहरण कर लिया जाता और अपने लड़के के साथ उसके भंवर अर्थात फेरे कर दिए जाते हैं। इस विवाह को झार फेरा विवाह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने आगे विवाह। अब पढ़ते अपन इनके देवी देवताएं। तो देवी देवताएं कौन कौन से? तो पहला है ठाकुर देव। ठाकुर देव बच्चों और बूढ़ों की या फिर ग्राम देवता होते हैं। ठाकुर देव बच्चों और बूढ़ों की रक्षा करने वाले ग्राम देवता होते हैं। ठाकुर देव गांव के किसी छोर पर या फिर पेड़ के नीचे स्थापित होते हैं। बच्चों को निमोनिया या फिर बूढ़ों की पसली गलने पर ठाकुर देव से मनौती मांगते हैं। क्या होती है? बच्चों को निमोनिया हो जाता है और बूढ़ों की पसली गलने लगती, पर तब क्या कहता है? ठाकुर देव की मनौती होती है या फिर मनौती मांगते हैं। तथा ठाकुर देव की पूजा भोपा के द्वारा दारू या फिर बकरे की बलि दी जाती। क्या है? ठाकुर देव की पूजा की जाती, उस समय भोपा के द्वारा दारू और बकरे की बलि भी दी जाती है। फिर अगला आया भैरव देव। भैरव देव में क्या होता है? भैरव देव क्या है? तो भैरव देव से बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना करती। क्या है? जो भैरव देव से जो बांझ स्त्रियां जिनके बच्चे नहीं होते, वो क्या करते? भैरव देव से मनौती मांगती है और क्या करती है? पुत्र की कामना हेतु कामना करती है। और क्या करते? बकरे या फिर मुर्गे की बलि दी जाती है। भैरव देव को बकरे या फिर मुर्गे की बलि दी जाती है। ठीक है। और क्या होता है? भैरव देव की स्थापना किसी पेड़ के नीचे या फिर खुले चबूतरे पर एक सिंदूर लगे लंबे गोल पत्थर के रूप में होती है। ठीक है।
और क्या होता है, जो भैरव देव है ना वो प्रत्येक गांव में होते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते पर नाहर देव। नाहर देव क्या होते हैं, तो नाहर देव की स्थापना जंगल में होती है। नाहर देव की स्थापना कहाँ पर की जाती है, जंगल में होती है। नाहर देव का अर्थ होता है, नाहर का अर्थ होता है शेर होता है। नाहर का अर्थ क्या होता है, शेर होता है। कई आदिम जातियों ने शेर या फिर बाघ की पूजा की और उसके देवता के रूप में मानने का जो प्रचलन है वो प्राचीन परंपरा की एक कड़ी है। क्या है, बहुत सारी आदिम जनजातियां हैं ना वो क्या शेर और बाघ की पूजा करते हैं और उसे देव के रूप में मानते हैं। इसके पीछे शेर का भय भी माना जाता है, इसके पीछे शेर का भय भी ऐसा मानना है। फिर अगला है पारित देव। पारित देव क्या करते हैं, किसी प्रतिष्ठित सहरिया की मृत्यु होने पर उनके खेतों में दाह संस्कार किया जाता है। क्या है, किसी प्रतिष्ठित सहरिया की मृत्यु होने पर उसके खेत में ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। यदि वे परिवार को कष्ट देते हैं तो भोपा के जो निर्देश के अनुसार उनका चबूतरा बना दिया जाता है। क्या है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती और उसका जो दाह संस्कार उनके खेत में ही किया जाता है। और क्या होता है, जो वो यदि वह परिवार को कष्ट देते हैं तो भोपा के निर्देश के अनुसार उनका चबूतरा बना दिया जाता है। और प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को दूध, नारियल और पताशे चढ़ाकर परिवार द्वारा उनका पूजन किया जाता है। ठीक है, ये जो पीरत देव याद हो गया। अब पढ़ते अपन दरेठ देव। दरेठ देव क्या करते, बच्चों का मुंडन संस्कार दरेठ देव के सम्मुख ही किया जाता है। क्या है, दरेठ देव के सम्मुख बच्चों का मुंडन किया जाता है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं चैत्र कुंवर माह की नवमी में पान प्रसाद बलि चढ़ाकर उनका पूजन किया जाता है। जो दरेठ देव है ना, चैत्र माह में इनकी क्या करते हैं, नवमी तिथि को प्रसाद या फिर बलि चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। निसंतान को संतान देने वाले दरेठ देव है। जिनकी संतान नहीं होती उन्हें भी संतान देने वाले कौन होते हैं, दरेठ देव होते हैं। ये चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। ये क्या है, चौहान गोत्र होते हैं ना, उनके कुल देवता माने जाते हैं। फिर अगले आए कारस देव। कारस देव क्या होते हैं, तो ये विष सोखने वाले देव होते हैं। क्या है, कारस देव विष सोखने वाले देव होते हैं। सर्प या फिर बिच्छू दंत पर कारस देव का नाम स्मरण कर रोगी को मिट्टी के बंधक बांधे जाते हैं। क्या होता है, जब बिच्छू या फिर सांप काट दे तो उसका जो भी विष है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कारस देव का नाम स्मरण करते हैं और रोगी को मिट्टी के बंध बांधे जाते हैं, जिससे रोगी ठीक हो जाता है। और भादों की शुक्ल पंचमी को कारस देव की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। कब, भादों की शुक्ल पंचमी को कारस देव की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। कारस देव खड़िया गोत्र वाले, जो खड़िया गोत्र होते हैं ना, उनके देवता माने जाते हैं। फिर अगले आए भूमिया देव। भूमिया देव क्या करते, भूमिया देव ग्राम के देवता होते हैं। भूमिया देव है वो ग्राम के देवता होते हैं। प्रत्येक सहराना के बीच भूमिया देव का ओटला बनाकर पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति या फिर सादा पत्थर स्थापित किया जाता है। प्रत्येक गांव में जो भूमिया देव है ना, उनका ओटला बनाकर उनकी वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। भूमिया देव गांव का संरक्षक देव होता है। भूमिया देव क्या होता है, गांव का संरक्षक देव होता है। चिन्हारे की पूजा में सुअर की बलि दी जाती है तथा बलि देने वाले सुअर को सहराना की सीमा पर घुमाया जाता है। सहराना अर्थात उनके गांव की सीमा पर उन्हें जो सुअर है उसकी बलि देने से पूर्व उसे घुमाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, हीरामन देव। हीरामन देव क्या करते हैं, तो मनुष्य या फिर पशु को सर्प के काटने पर हीरामन देव के नाम का बंधक बांधे जाते हैं। क्या है, हीरामन देव का जो मनुष्य हो या फिर पशु को क्या है, सर्प के काटने पर हीरामन देव के नाम का स्मरण करते हैं और बंधक बांधे जाते हैं। फिर आए तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता है। तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और ग्वालियर अंचल में तेजाजी की व्यापक प्रतिष्ठा है। क्या है, ये राजस्थान के तो लोक देवता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और ग्वालियर अंचल के में भी तेजाजी की व्यापक प्रतिष्ठा है। गांव में तेजाजी के चबूतरे स्थापित किए जाते हैं। क्या है, गांव में तेजाजी के चबूतरे स्थापित किए जाते हैं। इनके अलावा सहरियाओं में अन्य भी इनके देवी देवता होते हैं। इनके अलावा सहरिया जनजाति के अन्य भी देवी देवता होते हैं। कौन कौन से, बिजासन माता, केला माता, कंकाली माता और जिंद या फिर जिन्ना पूजन आदि भी प्रचलित होते हैं इनमें। ठीक है, तो सहरिया जनजाति अपनी कंप्लीट हो गई। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।